हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास, वेलकम टू आवर चैनल द रियल टॉपर्स। मैं हूं आदर्श मिश्रा। जैसे कि आप जानते होंगे, पिछली क्लास भी मैंने ही ली थी, जो कि एक बहुत ही प्यारा चैप्टर था। हमारे डॉगेस भाई की प्यारी सी कहानी, नाम था अ टाइम ऑफ सर्जरी। जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस वजह से वो उसको नाम दिया गया टाइम ऑफ सर्जरी। आज ऐसे ही हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं, जो कि हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट जो दूसरी बुक है उसका चैप्टर 2 है। कल हमने चैप्टर 1 कवर किया था। आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। चलो, तो आज जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का जो हमारा नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है। पिछले चैप्टर का था पर वो थोड़ा चैप्टर से मिलता मिलता सा था। आज का नाम पढ़ के आप बोलोगे, सर एनसीईआरटी क्या चाहती है, हम पढ़ाई छोड़ दें। यही बोलेगी कि सर एनसीईआरटी क्या चाहती है, हम पढ़ाई छोड़ दें। या प्रेजेंट सर, इट्स माई ऑनर दैट यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट इन माई क्लास। Why? But this is who is this? आई डोंट नो, मे बी ए स्टूडेंट और क्या। But I know who is this. हाय रिया, हाय उदय। I know this person. I यस can सर, tell. रिया यादव। यस सर। तो देखो, अब हमने जो टिकी की इतनी अच्छी कहानी पढ़ी थी, ठीक है, उसके बाद आज का जो चैप्टर है, आज पहले चैप्टर देखते हैं। जो चैप्टर का नाम है द थीफ्स स्टोरी। आज जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ थीफ्स स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी। अब तो पहले हम चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से समझते हैं। द थीफ्स स्टोरी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो ये हमको देना क्या जाता है, हम लोग जो लाइक चैप्टर हम नाम से क्या लग रहा है, तो सबसे पहले इसका नाम ब्रेकडाउन कहते हैं थीप्स। सर थीप, थीप मीन्स तो चोरी होता है, चोरी होता है, ठीक है। अब और ये हो गया है क्या, स्टोरी। गॉट इट गाइस। तो अब आप खुद सोचिए, हमें पढ़ना क्या है, एक चोर की कहानी। स्टोरी जो है मीन्स कहानी। अब हमें पढ़नी है एक चोर की कहानी। सर क्या मतलब, मैं 8th पास किया, 9th पास किया, ताकि मैं एक चोर की कहानी पढ़ सकूं। यही सोच रहे होगे ना आप कि सर क्या मतलब इतना आगे जाने का, कि मुझे एक चोर की कहानी पढ़नी पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए जीव कतरा भी बनते हैं. और यहाँ पे हमारे सर बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जेब कतरा भी बनते हैं। आई मीन चोरी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप पर्सनली सर से पूछना, ठीक है। पर आप खुद बताइए क्या मतलब आपको क्लास 9th पास करने का, क्लास 10th पास करने, क्लास 10th में बोर्ड्स के लिए एक चोर की कहानी पढ़ रहे हो आप। ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही चेंज आता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब आपको पता चलेगा आगे। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और हम चलते हैं अपने चोर भाई की कहानी के सफ़र पर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम आगे जाएं, उससे पहले हम बता दें कि हमारे सफ़र में कौन कौन रहेगा। तो इस कहानी में बेसिकली 2 लोग हैं, एक भोला भाला सुंदर सुशील हैंडसम लड़का मेरी तरह, ठीक है। अब किसी को भी आप इमेजिन कर सकते हो, अनिल, ठीक है। एक साधारण सिंपल सा लड़का, भोला भाला, काइंड, काइंड मीन्स होता है क्या, परोपकारी, ठीक है। बहुत अच्छी मतलब दयालु, दयालु इंसान, बहुत अच्छी क्वालिटीज वाला इंसान, ठीक है।
काइंड। अब दूसरी जगह पे अपना आता है कौन, चोर भाई। दूसरी जगह पे अपना कौन आता है, चोर भाई। अब सर बोल रहे हो कि चोर भाई का नाम क्या है, तुम खुद बताओ, चोर कभी अपना नाम बताएगा क्या, चोर कभी अपना नाम बताएगा? आप दोनों लोग साथ में क्लास लो, आपको क्लास लेनी है, मुजरा देखना है। मेरी तरफ से हाय बोलना। आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो। अब सेकंड वन जो है उसका सेकंड कौन है हमारा, चोर भाई, ठीक है। तो दो कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे इस चैप्टर में, पहले का नाम है क्या, अनिल, दूसरा हमारा है चोर भाई, ठीक है। तो इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और क्या उसमें है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। तो बोल रहा है एक छोटा लड़का है, एक छोटा लड़का है, कितना छोटा है आगे पता चलेगा। एक छोटा लड़का है जो कि अनिल का दोस्त बनना चाहता है, ठीक है। अनिल ने उसको, अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो ये बोल रहा है अनिल ने उस लड़के पे भरोसा किया, और एम्प्लॉयज हिम मीन्स उसने अपने यहाँ पे उसे काम में रख लिया, ठीक है। उसे एक एम्प्लॉयमेंट दी, उसको एक काम दिया कि भैया अब आप काम कर सकते हो, अब आप फ्री नहीं हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से, क्या उस चोर ने, उस लड़के ने उस अनिल का, जो कि दयालु है, इतना अच्छा लड़का है, उसका भरोसा तोड़ा होगा, उसे धोखा दिया होगा या नहीं दिया होगा? बताइए आप, आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी बताइए क्या लगता है। तो मुझे भी नहीं पता अभी तक तो, अब हम आगे पता करेंगे ऐसा होता क्या है या नहीं है, उसका भरोसा तोड़ता है नहीं तोड़ता है, ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम कोई भी एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हमें फोकस करनी पड़ती है वो होता है रीड एंड फाइंड आउट। रीड एंड फाइंड आउट, है ना, जैसे आप देख रहे हो। तो इसका मतलब होता है पढ़िए और खुद ढूंढिए, पढ़िए और खुद ढूंढिए, ठीक है। पढ़ते हैं और खुद ढूंढते हैं। वेट अ मिनट गाइस, हाँ सिस, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, क्लास चल रही है। सर मुझे पता है, तो बताइए ना यार, क्या पता है आपको? जिसको जो पता है सर, कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। कौन सी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, क्या बोलना चाहते हो, पहले अच्छे से बोलो, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बोल रहा है रीड एंड फाइंड आउट, तो पढ़िए और पता करिए, ठीक है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये आई कौन है, इसमें आई कौन है, आई किसको बता रहा है कि आई कौन है, ठीक है। उसके आगे व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब देखो ये क्या है, एक मुहावरा टाइप है कि आ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। जैसे अब कोई लोग है, जैसे कोई एक किसान इंसान है, तो वो बोलेगा कि यार मुझे खेती का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इतना तो है कि मैं उसमें से सक्सेसफुल हूँ, उस चीज़ में आराम से अगर जाऊँ ना करूँ ना खेती, तो उस चीज़ से पैसे निकाल लेता हूँ, उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो आगे जो हमारा चोर भाई, वो किस चीज़ में सक्सेसफुल है, किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में उसे एक्सपीरियंस है। अब आप खुद बताओ चोर भाई को किस चीज़ में एक्सपीरियंस हो सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, चोरी में। आगे पता करेंगे बाकी। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो वो बोल रहा है कि जब देखो अनिल ने उसको अपने यहाँ काम पे रख लिया था, तो ये पूछ रहा है कि अनिल से उसने, अनिल के द्वारा उसको रिटर्न में क्या मिला,
ऐसी क्या चीज़ थी जो उसको रिटर्न में मिली अनिल के द्वारा, ठीक है। जब उसने काम किया उसके यहाँ, या उसने सैलरी दी, पैसे दिए, खाना दिया, क्या दिया, पता करते हैं, क्योंकि नाम ही हमारे चैप्टर का है, रीड एंड फाइंड आउट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, आई वॉज स्टिल अ थीफ, ऐसे बोलता है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तब तो मैं एक चोर ही था, ऐसे बोलता है कि जब मैं अनिल से मिला जब मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और था 15 साल का। तो चोर भाई की उम्र कितनी है, 15 साल का। 15 साल की उम्र में भाई को चोरी का इतना एक्सपीरियंस था कि क्या ही बताएं, ठीक है। रिया आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? चलो, तो ऐसे बोलता है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, तो जब मैं अनिल से मिला मैं एक चोर ही था, और उस समय मैं 15 साल का था, मैं नहीं चोर भाई, ठीक है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि आई वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ठीक है, आई वॉज एन फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो वो ऐसे बोलता है कि और मैं उस चीज़ में बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं कि भाई मैं सिर्फ चोरी करता था और एक दो बार पकड़ा गया, भाई को बहुत एक्सपीरियंस था उस चीज़ का, जहाँ हाथ रखता था पैसे निकाल लेता था, ठीक है, इसको आप अच्छी भी मत लेना। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, तो क्या हुआ, अनिल एक जगह पे बैठ के रेसलिंग होता है क्या, कुश्ती, रेसलिंग होता है कुश्ती, तो अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था, ठीक है, पहलवानों का कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, तो ऐसे बोल रहा है अनिल कितने का होगा, अनिल होगा ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल का, लगभग 25 साल का होगा अनिल, ठीक है। अनिल 25 साल का होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, थैंक यू रिया, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो अब अनिल क्या बोल रहा है, अनिल के बारे में हम बताते हैं, ये चोर बता रहा है, चोर क्या बता रहा है कि जब मैं किससे मिला, अनिल से मिला, तो अनिल उस टाइम पे एक रेसलिंग का मैच देख रहा था, रेसलिंग का मैच जहाँ कुश्तियाँ होती हैं भाई, कुश्ती अखाड़े में लड़ रहे थे लोग, ठीक है। अब उसने क्या देखा, ही वॉज अबाउट 25, तो वो बताता है कि अनिल जो है वो लगभग 25 का ही होगा, ठीक है। एक सेकंड मुझे, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। क्लास चल रही है, क्लास 10th की। हाँ देखो, आपको ग्रुप में लिंक भेज दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। आप कृष्णा सर को कॉल कर लो, है उसमें, देखो एक बार। सौरभ सर बात कर लेना, थोड़ा नंबर चेंज करना है, जल्दी आओ, ठीक। तो व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही वाज अबाउट 25। अब वो इंसान कितने का था, ओके। तो आपका नाम सतीश है, थैंक यू सतीश। अब वो बताता है चोर कि वो 25 साल का था, ठीक है। अब 25 साल का भी था, टॉल, अच्छा लंबा, लीन फेलो, लंबा और ऐसा मोटा चौड़ा नहीं, पतला, अच्छा ठीक, लीन मीन्स होता है दुबला पतला, अच्छा फिट फाट आदमी, ठीक है। अब एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, तो बोलता है कि मुझे चोरी करने के हिसाब से वो एक आसान टारगेट लगा कि यार ये इजीली आ सकता है अपना, ठीक है, और अच्छा खासा लंबा है, ठीक है, हट्टा हट्टा इंसान है, पर मेरे हिसाब से वो आराम से मेरी बातों में आ जाएगा, ठीक है। काइंड मीन्स होता है दयालु, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, तो ऐसे बता रहा है कि उसमें क्या क्या था, उसने चोरी करने, उसके यहाँ ही चोरी करने की क्यों सोची, ठीक है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड
थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो ऐसा बोल रहा है कि मुझे लगता था कि उसको मुझ पर भरोसा हो जाएगा, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। तो अब क्या हुआ, हमारा चोर भाई था, हमारा चोर भाई अब उसके पास गया, अनिल के पास, और अनिल के पास जाके बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर, आप खुद एक रेसलर की तरह लगते हो जहां तक, ठीक है। आई सेड, उसने बोला कि आप खुद भी एक रेसलर की तरह लगते हो, पहलवान की तरह लगते हो आप। A little flattery helps in making friends। तो बोलता है थोड़ी बहुत तारीफ कर दो ना तो दोस्त जल्दी बनते हैं, ये दोस्त बनाने में मदद करता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ। अब खुद सोचो, जैसे ही अनिल से उसने बोला कि भाई आप मुझे पहलवान जैसे लगते हो, तो अनिल ने क्या बोला, अनिल ने बोला लगते तो तुम भी पहलवान जैसे हो, ठीक है, लगते तो तुम भी पहलवान जैसे हो। तो चोर सोचने लगा है ये क्या बोल दिया इसने, एक 15 साल का दुबला पतला एकदम कुपोषित सा इंसान इसे पहलवान दिख रहा है कैसे। चोर खुद कंफ्यूज हो गया कि इसने ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे बोलता है सो डू यू। तो उसने बोला, अपने किसने, अनिल ने, कि तुम भी तो पहलवान जैसे लिखते हो। तो इतने बोलने के बाद ही रिप्लाइड बिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रेदर थिन। बोलता है भाई इसने तो मुझे सोच में ही डाल दिया, क्योंकि उस टाइम में इतना पतला था कि मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत पतला था, हल्का छोटा मोटा पतला दुबला सा इंसान, ऐसे पहलवान दिख रहा हूँ। पहलवान अच्छे होते हैं हट्टे कट्टे 25-35 किलो के, मतलब कुछ ऐसा ही, ठीक है, 25-35 सॉरी बोल रहा हूँ, 80-90 किलो की, ठीक है। तो जैसे ही उसने ये बोला तो हमारा चोर भाई सोचने लगा है ये कैसे हो सकता है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। उसने बोला, अब क्योंकि भाई को बात आगे बढ़ानी थी, तो बोलता है कि हाँ ये तो है, बट मैंने थोड़ी बहुत रेसलिंग तो की है, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैंने थोड़ी बहुत तो की है। बलराम चैप्टर का नाम है थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी, है ना। इतना समझ में आया आपको, अ थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। तो बोलता है मैंने थोड़ी बहुत तो की है यार, ऐसी बात नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत रेसलिंग तो की है। व्हाट्स योर नेम। अब ये कौन पूछता है, अब हमारा अनिल इतनी बात के बाद बोलता है चोर से कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो चोर बोलता है हरि सिंह, मेरा नाम हरि सिंह है। अब भाई तुम खुद बताओ, कोई चोर सही क्यों बोलेगा, बताओ आप, वो क्यों चाहेगा कि वो किसी को अपना सही नाम बता दे, है ना। तो उसने यहाँ पे बोला क्या, झूठ, उसने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है। अब जो चोर है वो बोलता है कि मैं हर हफ्ते हर महीने आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। बोलता मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ, जो कि उसको आगे जो बाकी जिसके यहाँ चोरी की और पुलिस से इनसे बचा के रखता है। तो दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो आने वाले लोगों से भी एक कदम आगे रखता है, जो हमारे आगे वाली सरकार है, ठीक है, और पुलिस से भी बचा के रखता है, ठीक है। एक मिनट, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब इतनी सब बातचीत के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल एंड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो बोलता है कि इतनी सब बातचीत के बाद अनिल क्या करता है, अनिल क्या करता है, इतनी सब बातचीत के बाद अनिल उनसे बात करने लगता है तेल लगाए हुए रेसलर्स में, पहलवानों के बारे में, जो कि उसको उठाकर पटक रहे थे, फेंक रहे थे, क्योंकि भाई देखो रेसलिंग चल रही है, वहाँ पे कुश्ती चल रही है। यस सर समझ में आ गया सर, ओके अच्छा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहा था, पटक रहे थे फेंक के, ठीक है, उसके बाद उठाकर ऐसे फेंक रहे थे। तो ये यही बता रहा है कि रेसलिंग चल रही है, अखाड़ा चल रहा है भाई, वो मारपीट चल रही है वहाँ पे। उसके बाद आई डेंट हैव मच टू से। अब क्या हुआ, जब अनिल इसके बारे में बात करने लगा तो हमारे
चोर भाई ने तो झूठ बोला था ताकि वो अनिल से बात कर सके, वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, ताकि वो उसको अपना टारगेट बना सके, उसका दोस्त बन सके। ठीक है, तो इसी के आगे वो बोलता है, पर उसको नहीं था कुश्ती के बारे में कुछ भी नॉलेज, वो कुछ नहीं जानता था कुश्ती के बारे में, तो उसके पास ज़्यादा बोलने खुश नहीं था, वो अनिल को चुपचाप सुन रहा था। अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल उठा और चला गया। तो अनिल गया तो इसने थोड़ा बहुत कैजुअली ऐसे, कैजुअली मीन्स ऐसे ऐसे वॉक कर रहा है कि उसे पता ना चले कि उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, पता ना चले कि उसको फॉलो कर रहा है। आई फॉलोड कैजुअली, ऐसे बोल रहा है कि मैंने कैजुअली फॉलो किया ताकि उसे पता ना चले। हेलो अगेन ही सेड, तो अनिल ने जैसे उसको देखा तो बोलता है हेलो अगेन, हेलो भाई, फिर से हेलो, कहाँ जा रहे हो। तो उसने उसको दोबारा से हेलो बोला, उसको अप्रोच किया। ठीक है, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो भाई ऐसे बोलता है बिल्कुल अपीलिंग मीन्स होता है कि थोड़ा फेसेस बना के कि हाँ भाई एक आप अपील कर रहे हो, आप ठीक है कोई इच्छा जता रहे हो, अपील कर रहे हो कि कुछ समझो, आप वो फीलिंग्स समझो आप। ठीक है, तो हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तो बोलता है मैं यार तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। कौन बोलता है, ये बोलता है अपना चोर भाई अनिल से, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, तो पता इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद हमारा अनिल भाई बोलता है कर लो, पर यार मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं दे सकता। तो सोचो इसके बाद क्या किया होगा, उसने काम किया होगा नहीं किया होगा, क्या लगता है आपको। बट आई कांट पे यू, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो उसने सोचा कि यार ये तो सीन खत्म है मेरा यहाँ पे। उसने सोचा कि यार जब इसने ऐसा बोला कि पैसा नहीं दे सकता, सीन खत्म है ये, तो अब मैं क्या बोल दूँ इससे। तो ये बोलता है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो सोचता है यस सर, समझ नहीं आया है सर। क्या समझ में नहीं आया बताइए आप, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, और जो नहीं समझ में आया उसको पीछे करके देखिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्लास एक बार चल गई तो चल गई, इसमें आप आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये चीज़ आप समझिए और थोड़ा पीछे जाइए, है ना। ही टुक मी, हाँ तो यहाँ पे था, तो उसने बोला कि यार मैं पैसे तो नहीं दे सकता। तो चोर ने सोचा अरे यार इसने तो ऐसा लग रहा है जैसे इनडायरेक्टली मना कर दिया हो, पर सोचता है नहीं यार कहीं है ना मिस्टेक तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो उससे बोलता है क्या तुम मुझे खिला सकते हो, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कौन बोलता है, चोर बोलता है अनिल से, ठीक है पैसे मत दो, कम से कम खाना तो दे देना। तो अनिल बोलता है तुम बनाना आता है तुम्हें खाना, तो बोलता है हाँ। तो कहता है बनाना तो मुझे भी बना लेना, तुम भी खा लेना, अगर तुम बना लेते हो तो तुम खा लेना, सीधी सी बात उसने बोली। अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, मैं तुम्हें खाने दे दूंगा। ठीक है, तो कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, बोलता है क्या तुम बना सकते हो, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो मैं खाना बना सकता हूँ। चोर ने फिर से झूठ बोल दिया, 15 साल का लड़का, उसने चोरी के अलावा कुछ किया ही नहीं, वो कैसे बना लेगा खाना। ठीक है, पर उसने चोर झूठ बोल दिया। अब क्या हुआ, उसने बोला कि इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो वो अनिल ही बोल रहा है कि यार तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना जमुना हुआ आई थिंक, है ना, जमुना स्वीट शॉप। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो भाई अपना ले गया उसको, अनिल भाई ले गया कहाँ, अपन चोर भाई को उठा के अपने घर पे। अब उसका रूम जो था, उसका रूम कहाँ पे था, उसका रूम था जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना मिठाई वाला था ना, मिठाई वाला जमुना मिठाई वाला, उसके ऊपर था। अब उसने जाते ही चोर से बोला भाई ये है बालकनी, ये है मेरा रूम, मैं रूम में सोऊंगा, तुम बालकनी में सोना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्री डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब देखो चोर भाई ने तो बोला था झूठ, चोर भाई ने तो बोला था झूठ, और झूठ कब तक चलता,
तो पहली ही रात पकड़ा गया। उस रात चोर ने जो खाना बनाया उसे बनाना तो आता नहीं था। इतना अच्छा बना कि अनिल से खाया नहीं गया और वो जाके स्ट्रीट डॉग्स को, मतलब जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं, रोड पे डॉग्स रहते हैं, उन्हें जाके खिलाया है। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, इतना गंदा बनाया उसने खाना कि वो जाके डॉग्स को खिलाया आया। और उसने बोल दिया रहने दो भैया, तुम्हारे पास की नहीं है खाना ना बनाना, हमारा सामान वेस्ट कर रहे हो, रहने दो तुम जाओ। ठीक है, तो बताओ क्या वो चला गया होगा? वो नहीं गया। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. तो बोला, वो पता गया नहीं, वो उसके पास आसपास घूमता था। मान जाओ ना यार भाई, रख लो ना यार, ऐसे अपील टाइप कर रहा था। ठीक है, तो उसने मोस्ट अपीलिंग वे अपनी, मतलब वो बोलते ना एक रोनी सी शक्ल बना के कि यार रख लो ना यार, मान जाओ ना, इस टाइप का करके वो घुमा। तो पता थोड़ी देर बाद अनिल उसकी शक्ल देख के बहुत जोर से हंसने लगा। वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। ठीक है, couldn't help laughing, वो बहुत हंसने लगा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। फिर उसने क्या किया, उसने अनिल ने चोर भाई के सर पे हाथ फेरा, उसका सर मतलब उसके सर पे ऐसे हाथ फेरा, बोलता चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुझे खाना बनाना। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं सिखा दूंगा तुझे खाना बनाना। ठीक है, और उसने बोला मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सिखाऊंगा कि सेंटेंस वाक्य कैसे बनाते हैं, और उन वाक्यों में नंबर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। अच्छा अब ये सोचो, जब इसने ये बोला कि चोर से कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर्स भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वाक्य बनाना भी सिखाऊंगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे हैं और उसे पढ़ने का मन होता तो वो चोरी क्यों करता? सीधी सी बात है कि सर अगर उसका पढ़ने का मन होता तो वो चोरी क्यों ही करता, है ना? तो उसका तो जब पढ़ने की बात की होगी तो सर उसने मना कर दिया होगा कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो काम कर लूंगा। और तुम्हारे पैसे चुरा के उसने मन में सोचा होगा, पैसे चुरा के जितनी जल्दी जा सकूँ चला जाऊँ। ठीक है, पर नहीं, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जो हमारा चोर था हरी सिंह, हरी सिंह इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेता है। वो क्या सोचता है कि यार मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, पढ़े लिखे लोगों की तरह अपना काम करना सीख गया, तो ऐसी फिर कोई चीज़ ही नहीं जो मैं ना कर सकूं, मेरी फिर कोई लिमिट्स ही नहीं होगी, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये कितने अच्छी तरीके से चोर ने सोचा। शायद इसीलिए तो उसने चैप्टर नहीं डाला आपको एनसीईआरटी में कि बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं है, अपन आगे देखते हैं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers. I was grateful. भाई बहुत खुश हुआ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो बोलता है अगर एक बार मैं अच्छे पढ़े लिखे इंसानों की तरह बोलना सीख गया, लिखना सीख गया, ठीक है, तो भाई उस चीज़ की लिमिट ही नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। नो, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। चोर बोलना ये चीज़ सोचो। तुम लोग भी पढ़ा करो थोड़ा कथो। पढ़ते तो है सर, इसलिए तो क्लास ले रहे हैं, है ना? पढ़ते नहीं होते तो सर क्या करते हैं यहाँ पे? आपकी शक्ल कौन 1 घंटा देखे नहीं तो, है ना? देख सकते हो भाई, ऐसा नहीं बोलना। चलो जोक्स अपार्ट, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो बोलता है यार अनिल के लिए काम करना अच्छा ही था, ऐसा नहीं कि वो नौकरों की तरह बिहेव नहीं करता था, क्योंकि अनिल भाई दयालु इंसान, इतना अच्छा सॉफ्ट सिंपल इंसान। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब मम्मी भेजती है ना कि बेटा 1 किलो दाल ले आओ, 1 किलो शक्कर ले आओ, जितना पैसा बचे उसका अपन क्या करेंगे, जितना पैसा बचे उसकी टॉफी ले लेना, बोलते हैं ना ऐसे? ऐसा तो नहीं होता कि मम्मी फिर वो बाद में पता चलता है जाके कि 100 रुपए की सामान लेने भेजा मम्मी ने और 90 रुपये दिए, ऐसा तो नहीं होता ना? होता है भाई, कई बार होता है। ठीक है,
ओके, राम राम सबके लिए, जय श्री राम। तो ऐसे ही होता था, क्या करता था वो, क्या करता था चोर, सुबह से चाय बनाता था और दिन में वो क्या करता था, मार्केट से जाके सामान ले आता था, ठीक है, जो जो जरूरत पड़ती थी वो सामान ले आता था। और उसके बाद क्या होता था, सामान खरीदने पे 1 रुपये या कुछ पैसे बचते थे तो वो उसको अपने पास रख लेता था। कुछ पैसे बचते थे तो उसको अपने पास रख लेता था, ठीक है। और वो कभी बताता नहीं था कि इतने पैसे बचे। और ये चीज़ अनिल को पता थी, पर अनिल इस चीज़ को ज़्यादा कैजुअली ले लेता था, अरे छोड़ो यार, इतना कर दिया, रह रहने दो, ठीक है। तो आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो भाई मॉर्निंग में सुबह से चाय बना देता था भाई के लिए। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 डे। तो वो 1 रुपये का लगभग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। बोलता वो उसे पता था कि वो इस तरीके से, कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत तो पैसे बना लेता हूँ, पर वो इस चीज़ को ज़्यादा सोचता नहीं था। वो कहता है ठीक है यार, बना लेने दो, छोटा तो है ही। मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं चोर की बात कर रहा हूँ, वरना आप सोचो कि सर अपनी बात बता रहे हैं। सर ऐसा नहीं करते थे ना, आप सोचना। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हमारा छोटू सा कौन है, चोर भाई। ये हमारे कौन है, ये हमारे अनिल भाई हैं, ठीक है। ये हमारे अनिल भाई हैं और ये कुछ कुछ है जो आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताओ गाइस। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। इतना समझ में आया? जल्दी लिखो यस और नो, बहुत जल्दी लिखो यस और नो, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। जिसको भी समझ में नहीं आया पूछ सकता है यहाँ तक। थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, मैं आधे घंटे के अंदर चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो जल्दी से बताओ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? यस सर, यस सर, यस सर। और लोग जल्दी जितने भी बताना चाहें जल्दी। यस सर, ओके, और भी आ रहे हैं। यस सर, समझ में आ गया सर। यस सर। चलो, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब ये बताता है कि हमारा अनिल भाई पैसे कैसे कमाता था। तो अनिल के पास कोई एक जॉब नहीं थी। अनिल के पास ऐसा नहीं था कि महीने के इकट्ठे इतने पैसे आ गए, 40,000 45,000, और उसके बाद वो महीने भर खर्च करता था, फिर अगले महीने की 1 तारीख को ऐसा नहीं करता था। अनिल के साथ क्या रहता था, रिया रावत, शायद आई थिंक आप सतीश हैं ना, जो भी हो, यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करिए। और आपकी ओर से जय श्री राम है, जय श्री राम। पर ये जो आप लिख रहे हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप स्टूडेंट्स हैं। सर क्वेश्चन आंसर कब लिखोगे? क्वेश्चन आंसर बेटा पेपर्स में बहुत, ओके ओके सर, समझ में आ गया है। हाँ, ये चीज़ जो है ना आप बोल रहे हैं ना, तो ये चीज़ अच्छा रहता है। जब हम मजाक कर रहे हैं तो मजाक की तरह लीजिए, और जब हम जिस तरह से बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप एज अ स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ को मत देखिए कि कौन क्या है, आप स्टूडेंट हैं। आप जातिवाद में इतना मत घूमिए, ठीक है। पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई करिए। अब इसमें बता रहा है कि अनिल जो है, अनिल भाई अपना है, अनिल भाई जॉब नहीं करता था। अनिल भाई के पास ऐसा नहीं कि अनिल भाई कोई सरकारी नौकरी हो कि भाई के हर महीने एक तारीख को पैसे आ गए और पैसे आए और फिर वो अगले 1 तारीख तक इंतजार करे। अनिल के साथ क्या होता था, अनिल हफ्ते में कुछ कुछ पैसे बनाता था, कुछ नहीं करता था, ठीक है। जैसे बता रहा, अनिल मेक मनी वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। ही वुड borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living, ठीक है। तो कहता है भाई ऐसा नहीं था कि वो रोज़ पैसे बनाते थे, हफ्ते में उसके पैसे आते थे, ओके एवरीवन, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो भाई हर महीने उसको एक फिक्स अमाउंट आता था।
वो कुछ पैसे अगले हफ्ते आ रहे हैं, कुछ पैसे इस महीने आ रहे हैं। अच्छा मैं तेज से बोलूं, अभी आवाज नहीं आ रही है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करता था ऐसे फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो क्या करता था, ऐसे नहीं कि भाई हर महीने उसको एक फिक्स अमाउंट आता था, थोड़े इस महीने हफ्ते आ गए, फिर कुछ काम किया तो फिर उसके पैसे आ गए। नहीं है, वो किसी से पैसे उधार ले रहा है इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए दे रहा है, ठीक है, फिर उधार ले रहा है, ऐसा काम चलता था उसका। मतलब ऐसे बता रहा है क्वीर वे, क्वीर मीन्स होता है एक अजीब तरीका उसके कहने का। सर आपकी आवाज़ कम आ रही, बेटा मैं स्लो बोल रहा था इसलिए आवाज़ कम आ रही थी। अब आ रही है क्या आवाज़? तो एक बहुत अजीब तरीका है बोलने का, ठीक है, रहने का, अजीब तरीका है। One evening he came with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. तो बोलता है कि एक दिन भाई, चोर बताता है, एक दिन हमारा अमन भाई बहुत सारे पैसों के साथ आया, अच्छा पैसों का बंडल लेके आया। बेटा मैं क्वेश्चन आंसर संडे को करवाऊंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर संडे को करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते जितना इंपॉर्टेंट रहता है आपका चैप्टर समझना। एक बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पब्लिशर एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी एंड मेट। तो एक दिन क्या हुआ, अनिल भाई बहुत सारे पैसों के साथ आया, अनिल भाई अच्छे खासे पैसों के साथ आया। अब वो पैसों का उसने क्या किया, उसने पैसों के बोला कि इतने पैसे कैसे आए। तो अनिल क्या करता था, अनिल मैगजीन्स लिखता था, मैगजीन्स आप समझ जाओ, बुक्स लिखता था, अच्छी अच्छी बुक्स लिखता था, मैगजीन्स लिखता था। तो उसने क्या किया, उसने एक मैगजीन, एक बुक, उसने जो एक बुक थी वो एक पब्लिशर को बेच दी थी। पब्लिशर वो होता है जो बुक को पब्लिश करके बेचता है, ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज बनाता है उसकी। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? ऑलरेडी हम 37 मिनट्स पढ़ चुके हैं, आपको पता चला हो तो। मैं 37 मिनट से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। तो उसने क्या किया, अप्पू जैसे ही पैसे लेके आया तो उसने जहां वो सोता था उस गद्दे के नीचे डाल दिए। अच्छा अब बताओ, अब जैसे ही उसने गद्दे के नीचे डाले तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार चोरी होने का डर था? अब चोर के हाथ में चाबी देना, चोर के हाथ में आपने तिजोरी की चाबी दे दी तो कांड तो होना ही था, ठीक है। देखते हैं अच्छा हमारा चोर भाई क्या करता है, चोरी करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे चोर भाई पे। तो इसी के साथ हम देखते हैं क्या हुआ। तो ये बताता है कि उस रात उसने पैसे रख दिए अपने गद्दे के नीचे जहां वो सोता था। अब पता अनिल क्या बोलता है, वो चोर भाई क्या बोलता है, बोलता है कि यार मैं इसके लिए काम तो बहुत समय से कर रहा हूँ सर, मैं नया हूँ, आपका नाम बताओ। देखो अगर आप ये फालतू हरकतें करोगे मैं आपको चैट से ब्लॉक कर दूंगा, आप वीडियो नहीं देख पाओगे। आपको मेरे नाम से क्या है, आप लेक्चर्स लीजिए ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बताइए आप, ठीक है। तो क्या हुआ, अब भाई चोर भाई बोलता है, चोर भाई बोलता है कि यार 1 महीना हो गया है, 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ अनिल के लिए, 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ और इसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। Almost for a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work। तो पता क्या बोलता है, बोलता है मैं 1 महीने से इसके यहाँ काम कर रहा हूँ पर अपार्ट ऑफ चीटिंग, और पानी भी, तो बोल रहा है अपार्ट ऑफ चीटिंग। तो ये था चीटिंग क्या, चीटिंग क्या, चीटिंग क्या, जो वहां पे मार्केट में से 1-1 रुपए या 2-2 रुपए बचा लेता था, ठीक है, 1-1 रुपए और 2-2 रुपए बचा लेता था। सॉरी गाइस, अनिल, ठीक है। तो 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, मैं अकेले वो जो वो पैसे बचते थे उसके अलावा
मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क में कुछ काम ही नहीं किया है। बेटा आदर्श नाम है मेरा, आदर्श मिश्रा। खुश अब? तो वो बोल रहा है कि भाई इतने 1 महीने से मैंने चीटिंग के अलावा मैंने अपनी चोरी वाले काम में काम ही नहीं किया। कितना प्राउडली बोल पर कितने गर्व के साथ, मैंने अपनी चोरी वाली लाइन में काम ही नहीं किया। ऐसे बता जैसे IPS ऑफिसर हो या IAS ऑफिसर हो। तो इसी के साथ वो बोलता है कि यार मैंने 1 महीने से अपनी लाइन में कोई काम ही नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। पता तो क्या बोलता है? अब सीधी सी बात है भाई, तुम चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दोगे और फिर बोलो कि भाई चोरी हो गई, चोरी हो गई थी, ये बात तो है ही। तो जब आपने चोर के हाथ में चाबी दी तो चांसेस तो है कि वो चोरी करे। वो बेवकूफ तो है नहीं कि आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उसको एक बहुत अच्छा मौका दे रहे हो। आओ खोलो ले जाओ, हाँ बैल मुझे मार। हालांकि आपको पता नहीं कि वो बैल है, जिस तरह से अनिल को नहीं पता था कि वो चोर है। तो अब आपको पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैंने चाबी का क्यों बोला। अनिल ने उसको बहुत अच्छा एक मौका दे दिया ताकि वो अपना काम कर सके। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। पता, अनिल ने उसको एक चाबी भी दे रखी थी अपने कमरे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। चाबी थी भाई, कभी भी अंदर जाओ, कभी भी बाहर आओ, कोई नहीं देख रहा है, कहीं भी आ जाओ, सीधी सी बात है ना। तो वही चीज हो गई ना कि आपने चोर के हाथ में चाबी दी, फिर बोल रहे हो चोरी हो गई। आपने चोर के हाथ में चोरी की चाबी दी और बोल रहे हो चोरी हो गई, तो ये तो गलत बात है ना। सर वर्किंग, व्हाट आर यू वर्किंग, व्हाट इज वर्किंग, क्या क्या बोल रहे हो आप? सर वर्किंग क्या होता है? लाइन ऑफ वर्क पूछ रहे हो आप। लाइन ऑफ वर्क मीन्स जिस तरह से वो चोरी करता था तो चोरी उसका लाइन ऑफ वर्क था। समझ आया आपको? अच्छा इतना चैप्टर हुआ, किस को समझ में नहीं आया कुछ भी वो बता सकता है, और जिसको समझ में आ गया वो यस लिखो, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखो। और अगर किसी ने मेरा नाम पूछा तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आप लोग यहाँ पर रामायण खत्म होने वाली है, आपको राम का नाम नहीं पता। आप पूछे राम कौन है? बताओ आप कैसी बातें कर रहे हो? ओके सर नहीं, मैंने यस और नो बोला। अंग्रेजी सुनो बच्चा, पुत्र अंग्रेजी सुनो। हम यहाँ आपको अंग्रेजी पढ़ाने ही आए हैं। यस सर, अब अच्छा लगा ना? अंग्रेजी की क्लास में आप अंग्रेजी नहीं समझ रहे हो? हाँ चलो तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब अंग्रेजी में एक और चीज लिखी है यहाँ पे। अब इतना तो पता चल गया आपको कि वो कभी भी अंदर आ सकता था, कभी भी बाहर जा सकता था, क्योंकि भाई के पास चाबी थी। अब भाई के पास अच्छा खासा मौका था, भाई को अपॉर्चुनिटी भी थी कि बहुत सारे पैसे रखे हैं, भाई कभी भी अंदर आ सकता था, बाहर जा सकता था। ठीक है, नीचे से जाना, नीचे से जाना, ठीक है। तो अब इतने अच्छे मौके के बाद ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो पता क्या बोलता है चोर भाई बोलता है, अरे यार मेरी 15 साल की बहुत बड़ी जिंदगी में, 15 साल की बहुत बड़ी जिंदगी में एक लौता इतना अच्छा इंसान मिला है जिसको मुझ पे इतना भरोसा हो। इससे पहले आज तक किसी ने भरोसा ही नहीं किया। कौन करेगा भाई, के काम ही ऐसे थे। तुम चाबी दो अगले दिन घर साफ, कौन ही भरोसा करेगा? क्या सोशल साइंस की क्लास नोट्स नहीं लग रही। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं अभी, तो आप अंग्रेजी पर ध्यान दें। सोशल साइंस पढ़ते रहेंगे, बनवाइए सर बिल्कुल, है ना। तो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग मैन पर्सन आई हैड एवर मेट। बोलता है कि मेरी 15 साल की इतनी बड़ी जिंदगी में एक लौता इंसान मिला है जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया है ना। अब देखो भाई,
अब देखो भाई, इतने सारे टाइम की बात, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात, इतनी यूट्यूब देखना है, वहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ की बात, भाई किसी ने तब उसको भरोसा किया, इतना सब किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, चोर भाई को आ गए सेंटीमेंट्स। चोर भाई की जाग गए क्या, हेलो कुणाल, ओके हेलो। तो इतना सब होने के बाद अनिल, हमारे चोर भाई की जाग गए सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या जाग गए कि यार इतना भरोसा तो यार किसी ने नहीं किया है, क्या इसको मैं चोरी करूं। अच्छा आप लोग बताओ, अब आप इतना बताओ, एक काम करो सर, ये जो टीकाराम तिवारी है ना, इसको ब्लॉक कर दो, ये पढ़ने के लायक नहीं है, आई थिंक ब्लॉक कर दो इसको। टीकाराम आप कल से क्लास में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्या बोले टीकाराम को? एंड दैट इज वॉट इज सो डिफिकल्ट टू ड्रॉप हिम। तो बोलता है भाई ये भरोसा ही मुझे बहुत कठिन बना रहा है इस इंसान को, इस इंसान के लिए, इस इंसान के यहाँ चोरी करने से। अरे भरोसा नहीं करता ना तो मैं कब का चोरी कर चुका होता, ठीक है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ग्रीडी मैन, अब ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। तो बोलता है एक लालची इंसान को लूटने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। इट इज इजी टू रॉब ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। तो बोलता है एक ऐसे इंसान को चोर लूटने में मजा आता है जिसको पता तो चले कि चोरी हुई है। पता चला आप 1 घंटे से आप चोरी करके निकल गए, अब आप इंतजार कर रहे हो कि इस पे केस होगा। आपको 1 साल बाद पता चले कि उस इंसान को आज भी नहीं पता है कि उसके यहाँ चोरी हुई थी, आपका दिल नहीं टूटेगा? आप बोलोगे यार पता तो चल रहा था कि चोरी हुई है, यार पता तो चल रहा था कि चोरी हुई है, क्या मजा चोरी करने का। ऐसा चोर को लगता था, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, चोर को लगता था ऐसा, ठीक है। तो चोर बोल रहा है एक ग्रीडी, एक लालची इंसान के यहाँ चोरी करना बहुत अच्छा रहता, आसान रहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई चोरी हुई है, ठीक है। पर एक केयरलेस जो अपनी चीज़ों का जो इतना सा वो उस पर भरोसा नहीं रखता, जो जिससे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़, ठीक है, क्या जो हो रहा होने दो, केयरलेस, उसे नहीं रहता इतना सब मतलब, ठीक है। तो बोल रहा है एक केयरलेस मैन के यहाँ चोरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता, उसे पता ही नहीं रहता कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई। यस और नो, समझ में आया कि नहीं? Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that's take all the pleasure out of the work. तो ऐसा बता रहा है क्योंकि कभी कभी हमें पता चल जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है, और इस वजह से चोरी करने का जो सारा मजा था वो खत्म हो जाता है, वो कोई मजा ही नहीं रहता यार चोरी करने में। क्या फायदा तुमने उसके यहाँ चोरी की, उसे पता ही नहीं चला, मजा नहीं आता। ये चोर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, ये चोर बोल रहा है, ठीक है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I could take the money, he's only waste it on the friend. After all, he doesn't even pay me. तो क्या होता था, जैसे ही भाई के पास पैसे आते थे, किसके पास, अनिल भाई के पास, तो अनिल क्या करता था, वो अपने दोस्तों पे खर्च कर देता था। कितना ही कमाए, कितना ही ज़्यादा है, वो अपने भाई दोस्तों के साथ जाके सेलिब्रेट कर लेता था, खर्च कर लेता था, वो पैसों को ज़्यादा इतना महत्व नहीं देता था, ठीक है। तो पता है अब क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि मैं अब कोई एक असली काम करूँ, अब ये ही समय है कि मैं कुछ असली काम करूँ, और मैंने बहुत समय से प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो मेरी प्रैक्टिस ना छूट जाए। भाई सोचो इतना इंपॉर्टेंट समझा, जैसे भाई नेशनल खेल रहा हो रॉबरी का, है ना, बोला प्रैक्टिस ना छूट जाए, चोरी करने की प्रैक्टिस ना छूट जाए, ठीक है। तो आफ्टर ऑल इतने समय के बाद मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस ना छूट जाए, ठीक है, और द प्लेजर और आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब यही समय आ गया है कि कुछ काम करने का वक्त आ गया है, असली काम करने का वक्त आ गया है,
और अगर मैं इससे पैसे नहीं लूँगा तो ये जाके अपने दोस्तों पे बर्बाद ही करेगा पैसा। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये पैसे अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपने मन को ऐसे शांत वो ऐसे समझा रहा था कि यार ऐसा ऐसा मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है। Where it's time I did some real work, I told myself I'm out of practice. And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. ठीक है गाइस, इतना समझ में आया आपको या नहीं? उसने आखिरी शब्द ये बोला कि वो सब तो ठीक है, दोस्त पे जाके बर्बाद करेगा, ये सब करेगा, और तो और पता, वो तो मुझे पैसे भी नहीं देता, वो मुझे पैसे भी नहीं देता काम करने के, है ना। तो इससे अच्छा मैं चोरी ही कर लूँ। बताओ ये आइडिया कैसे लगा आपको? तो हम आगे बढ़े, यस और नो। इतना समझ में आया? जितना हमने 50 मिनट में समझाया उतना समझ में आया आपको? ओके, यस सर। There are so many intelligent students are in my class, and even I don't know that. Okay, let it be. तो हम देखो फिर से पता करते हैं। अभी बोल रहा है रीड एंड फाइंड आउट। अब आप आगे बढ़िए और पता करिए कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, है ना। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप खुद ही बताइए, अनिल ने पढ़िए और पता करिए, अनिल ने क्या रिएक्शन, क्या हाउ डज अनिल थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? तो थीप, ये था क्वेश्चन था, हाउ डज द थीप थिंक, कि चोर क्या सोचेगा, कि अनिल का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अनिल का रिएक्शन क्या रहेगा चोरी पे, कि मैंने चोरी की है। ओके सर एक बार और समझा दीजिए। देखो टीकाराम, बहुत टाइम आप क्लास को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आया। रीज़न ये है, गधे और घोड़े में फ़र्क होता है। तो आप वही चीज़ दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आप क्लास में जितनी फालतू की बातें करते हैं और उसके अलावा आप क्लास में ध्यान देते, तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होता। पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे क्लास में, तो समझ में कैसे आएगा। और बहुत फेमस एक्टर ने एक बात कही थी कि गधे और घोड़े में फ़र्क होता है, और मुझे ये लग भी रहा है क्योंकि बाकियों को समझ में आ रहा है, और टीकाराम के अलावा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ डज द थीप थिंक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर ड्रॉप्ड? तो वो बता रहा है, अभी पूछ रहा है कि आप ये भी पता करिए कि चोर ने क्या बोला, कि जब अलग अलग लोगों के बारे में जब उनके यहाँ चोरी होती है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? अब तीसरा पूछता है, क्या अनिल को पता चला कि उसके यहाँ चोरी हुई है? आप बताओ, लगता है क्या अनिल को पता चला होगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है? देखो चाय को नज़र मत लगाना, आपको नहीं मिलेगी। मम्मी से बोलो आप अपनी की चाय बनाए। अब क्या हुआ, मेरी अनिल वॉज asleep, अनिल नींद में था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो पता है क्या बोलता है, एक चांद की एक किरण आई, वो बालकनी पे गिरी और उसके बाद बेड पे गिरी, ठीक है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, भाई बैठ गया फ्लोर पर, ठीक है। सेट अप ऑन द फ्लोर, ठीक है, खड़ा हुआ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, देखा नींद में है, सब कुछ भाई एनालाइज कर रहा है, ठीक है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। पता है क्या बोलता है, कि अगर मैंने पैसे ले लिए, अगर मैंने ऐसे पैसे ले लिए, तो जो मेरी 10:30 पे एक लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं वो पकड़ सकता हूँ अभी भी। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ये सोचते सोचते भाई बाहर निकला अपनी किससे, रजाई से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड
Anil was sleeping peacefully. His face was clear and aligned. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो वो उसके फेस के बारे में बता रहा है कि भाई वो बंदा सो रहा है, ठीक है, सो रहा है और क्या हो रहा है, सोने के साथ साथ बता रहा है उसकी चेहरे की ब्यूटी कि उसकी तुम नीचे से क्यों नहीं जाते। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और ना ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कहता उससे ज़्यादा फेस, उससे ज़्यादा चेहरे पे निशान तो मेरे हैं। मेरे नहीं मतलब चोर के, मेरा साफ है यार। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और कहता मेरे पे मोस्टली स्कार्स निशान है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, तो मैं आगे बढ़ूं। सर ये डिस्चार्ज है क्या माइक? एक सेकेंड, लेट मी चेंज द माइक। अब आ रही है क्या? अब आ रही है, बताइए। अब आ रही है क्या आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? अरे सर, सौरभ सर, सौरभ सर, क्या कर रहे हो सौरभ सर? भाई ये माइक डिस्चार्ज है क्या? माइक डिस्चार्ज हो गई है। आवाज काहे नहीं आ रही? नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, साइड हो जाओ। तो काहे नहीं चल रही है? माइक बंद कर दो।
अब आ रही है क्या आपको आवाज क्लियरली? क्योंकि आलसी हैं सर, और कुछ नहीं, उन्हें काम करने के अलावा सब कुछ आता है। चलो अब तो अब आ रही है क्या आवाज गाइस? यस और नो? यस यस यस, बी फास्ट गाइस, बी फास्ट। आवाज नहीं आ रही? अब कैसे नहीं आ रही आनंद चौधरी तुम्हें? हाँ, खाओ क्लास 10th की कसम। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, मैंने अपनी उसकी ब्लैंकेट के अंदर हाथ डाला, पैसे निकाले, और जब मैं पैसे निकाल रहा था तो अनिल उसकी तरफ मुड़ जाता है नींद में ही, ठीक है। तो वो इस चीज से आई स्टार्टेड एंड क्विकली ट्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। तो जैसे ही वो उसने नीचे, तो जैसे ही वो उसकी तरफ घुमा, भाई वो एकदम से घबरा गया, और उसके बाद क्या क्या किया उसने, वो नीचे से घुमा, वो क्रॉल मीन्स ऐसे ऐसे चलते चलते लेट के चलने वाला, क्रॉल आउट ऑफ द रूम, तो वो रूम से बाहर भाग गया, बहुत जल्दी में भागा, ठीक है। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, तो जब वो रोड पे था, व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, तो जब वो रोड पर था तो भाई वो बहुत तेज तेज दौड़ने लगा, वो बहुत तेज तेज दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई बेस्ट held there by the string of my pajamas, ठीक है, पजामास सारे बोल दो ना यार। अब भी नहीं आ रही क्या यार मेरी आवाज? देखो, तो क्या, अब क्या हुआ भाई, जैसे वो रोड पे जा रहा था ना, तो रोड पे भाई दौड़ने लगा, और वो जो उसके नोट्स थे, तो वो हमारा जो पैंट का वो होता ना, धागा होता है जिससे हम टाइट करते हैं अपना लोअर पजामा, ठीक है, तो उससे उसने वो नोट्स बांध रखे थे, और वो अंदर लटका रखे थे, ठीक है। बेस्ट मतलब कमर के, हाँ बेस्ट में होता है कमर। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live likely in oil rich enough for a week or two. तो पता है क्या बोलता है? 600 रुपए और सारी 50-50 की नोट। वो थोड़ा दौड़ते दौड़ते गया, वो थोड़ा दौड़ते दौड़ते गया, और उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। फिर उसने क्या किया, उसने अपने भाई ने निकाले अपने पैसे, पैसे गिनने लगा। तो पैसे गिनने के बाद भाई को पैसे गिनते गिनते पता चला कि यार 600 रुपए है और सारे 50-50 के हैं। अब उस समय पे 600 की थी बहुत कीमत, ठीक है। तो भाई को पता क्या लगा, भाई को लगा कि वो थोड़े समय तक हबीबी बन सकता है, हबीबी कम टू दुबई, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, ये होता है मींस ऑयल रिच अरब, मतलब जो तेल के व्यापारी होते हैं ना, कुछ कुछ समय के लिए बहुत अमीर लोगों की तरह वो रह सकता है, हबीबी कम टू दुबई, वही चीज भाई को हबीबी बनना था। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, तेल के व्यापारी अरब, पेट्रोल निकल आया जिनके खेत से। चलो ये देखो कितनी मेहनत की जा रही है, ये हाथ डाला, ये निकाला, और खचोरते 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 जा रहा है, ठीक है। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। हबीबी कम टू दुबई, अब भाई बन गया है क्या हबीबी, ठीक है। अरे यार ये तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा नया पढ़ाओ। तो क्यों थोड़ा सा लास्ट पेज, ठीक है, 15 मिनट। When I reached the station, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो भाई बता क्या बोलता, अब भाई चोर है, तो चोर क्या बोला, वो स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पे जाके वो टिकट नहीं लिया। भाई ने 15 साल में एक भी बार टिकट नहीं लिया, बिना टिकट के हमेशा ट्रेन में सफर करता था। आप मत करना, टीटी पकड़ लेता है, ठीक है। बट
डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट पहुंचा स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पर जहां पे ट्रेन आने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो हमारी लखनऊ एक्सप्रेस थी जिससे भाई को जाना था, वो जस्ट मूविंग आउट मतलब वो निकलने ही वाली थी, निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब क्या हुआ, जैसी ट्रेन थी, ट्रेन जा रही थी और ट्रेन निकलने ही वाली थी, स्पीड पकड़ने वाली थी, ठीक है। जैसे स्पीड पकड़ने वाली थी ना, और हमारे चोर भाई के पास, हरी सिंह जिसका उसने नाम बताया था अभी, जो कि गलत था, झूठ था, तो हमारे चोर भाई के पास मौका था कि वो जंप करके और उसमें से एक किसी भी कंपार्टमेंट में चढ़ जाए, पर जैसे ही जंप करने वाला था वो रुक गया, किसी एक चीज से हेजिटेटेड हो गया, किसी एक चीज की वजह से वो रुक गया, कोई रीजन, वो बोला वो मैं रीजन नहीं बता सकता आपको, पर मैं रुक गया एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और उसके पास वो मौका छूट गया कि वो भाग सके। अब सोचो भाग भी नहीं पा रहा और चोरी भी कर ली है, क्या पता क्यों नहीं भाग पाया, वो रीजन भी नहीं बता रहा है ना। When the train had gone, अब जब ट्रेन निकल गई, I found myself standing alone, तो जब ट्रेन निकली तो उसने देखा कि मैं उससे खुद को अकेला खड़ा पाया, खड़ा हूँ आज भी वही है ना, उसी तरह जैसे उस सॉन्ग की तरह, खड़ा हूँ आज भी वही। तो I found myself standing alone, भाई ने खुद को अकेला खड़ा पाया ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उसने प्लेटफॉर्म पे खुद को अकेले खड़ा पाया, ठीक है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब बोलता है यार मेरे पास तो भाई कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैं ये अपनी आगे वाली रात कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, कहता मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, तो पता वो क्या सोचता था, कहता पर यार दोस्त तो पता, दोस्त में परेशानी ज्यादा रहती है, मदद से ज्यादा वो परेशान करते हैं, अलग ही नाटक है, रहने दो, अच्छा है नहीं है दोस्त। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और भाई होटल में भी नहीं रुकना चाहता था, ठीक है, वो होटल में भी नहीं रुकना चाहता था, वो किसी को क्यूरियस मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में पूछे क्या है, क्यों है, कैसा है, क्यों, कहाँ, वगैरह वगैरह। The only person I knew really well was the man I had dropped, कहता अब भाई मैं सिर्फ एक ही इंसान को जिसको बहुत अच्छे जानता था, वो भाई है जिसके यहाँ मैं अब भी चोरी करके आया, एक ही इंसान को जानता था, उसको यहाँ भी चोरी कर आया, है ना, जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ये हमारे घर में बोला जाता है और ये हमारे घर की बहुत फेमस कविता है। Leaving the station, जब वो उसने स्टेशन छोड़ा, I walked slowly through the बाजार, तो बाजार में से धीरे धीरे जा रहा था। In my short career as a thief, मेरे एक छोटे से करियर भाई, चोरी कोई एक करियर हो सकता है, चोरी ऐसे एक करियर हो सकता है, सीरियसली। फिर हम आगे देखते हैं तो होता है मेरे एक छोटे से चोरी के करियर में, भाई का चोरी का एक करियर है, आप देखिए। I had made a study of men's faces when they had lost their goods, तो कहता है मेरे छोटे से चोरी के करियर में मैंने चेहरे पढ़े हैं इंसानों के, भाई को चेहरा पढ़ना भी आने लगा था 15 साल की उम्र में, सोचो जब वो अपनी कोई चीज खो देते हैं, उनकी कोई चीज चोरी हो जाती थी, ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि मैं 15 साल के छोटे से चोरी के करियर में, तो अब वो उसके बारे में बता रहा था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची इंसान होता है ना उसे डर लगता है, वो डर लगता है चोरी होने के बाद, चीज खो जाने की बात। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होते हैं वो गुस्सा दिलाते, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होते हैं वो एक एक्सेप्टेंस दिखाते हैं कि अरे यार हो गया चोरी, हो जाने दो, चला गया चला जाने दो,
किस्मत में था तो खुद चल के आएगा, किस्मत में नहीं है चला आने दो। ये कौन बोलता है? ये गरीब आदमी बोलता है, ठीक है। ग्रीड मैन क्या करता है? जो लालची इंसान होता है वो को डरने लगता है। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, और जो गरीब इंसान होता है वो कहता है चल छोड़ना यार, जो था चल ठीक है चला गया, चला जाने दो। बड़े दिल वाले होते हैं गरीब लोग, इसमें ये सब बता रहा है। बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness। तो बोलता कि पर मुझे ये भी पता है कि यार अनिल को कैसा लगेगा। अनिल इन तीनों में से कुछ भी नहीं करेगा, ना तो वो गुस्सा, उसे डर लगेगा, ना उसे गुस्सा आएगा, ना वो ये चीज एक्सेप्ट करेगा। बोल रहा कि उसको यार बहुत सैडनेस होगी, उसे बहुत दुख होगा। दुख क्यों होगा? क्योंकि यार उसने किसी इंसान पे टच किया। अब आप किसी का दिल तोड़ो, बोलते ना दिल तोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, तो सेम चीज थी कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। हमारा चोर भाई बहुत पछता रहा था, ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। वो पता क्या बोलता है कि हमारे अनिल भाई को पैसों का दुख नहीं होता। सीधी सी बात है, उसे दुख पैसों का नहीं हुआ, हो गया चोरी हो गई, वो दूसरी बुक लिख लेगा, कमा लेगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसे दुख होगा उसके भरोसे का, कि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। और भरोसा एक ऐसी चीज है जो आप पैसों से नहीं कमा सकते हैं। I found myself in the maiden and sat down on a bench। तो उसने खुद को अकेला पाया, वो जाके एक मैदान, ठीक है। I found myself in a मैदान, तो उसने एक ग्राउंड में खुद को पाया कि वो एक ग्राउंड में है, और वो जाके वो जाके बेंच पर बैठ गया। इतना क्लियर हुआ क्या आपके लिए? हुआ या नहीं? द नाइट, उस रात, द नाइट वो चिली, वो रात बहुत ठंड वाली थी, उसमें ठंड लग रही थी, क्योंकि वो अर्ली नवंबर, तो नवंबर की रात थी भाई। नवंबर में किसको ठंड नहीं लगती? आज सो जाओ आप छत पे, अभी सितंबर चल रहा है ना, अगर आपको ठंड लगे तो सोचो नवंबर में। तो वो बोल रहा है कि वो रात बहुत ठंडी थी। एंड द लाइट डिजल एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट। और एक लाइट थी जो उसकी आंखों में चमक रही थी, क्योंकि और उससे उसको और ज्यादा परेशानी होने लगी, ठीक है। Soon it was raining quite heavily। और पता उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बारिश भी बहुत तेज होने लगी। अब आप सोचो, बेचारे क्या, एक तो ठंड है, मैदान में खुली बेंच पे बैठा है, ठंड है, ऊपर से लाइट पड़ रही आंखों में, तो और दिक्कत हो रही। और इस चीज में गरीबी में आटा गीला क्या हुआ, भाई के ऊपर बहुत तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश होने लगी भाई क्या कि भाई पूरा भीग गया, चोर भाई अपना, ठीक है। My shirt and pajamas stuck to my skin। एक सेकेंड ना, इसको ऊपर कर लेता हूँ। Stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face। पता क्या करता? कहता पानी भी है तो उसकी वो साइड थी, भीग जाने के बाद वो चमक ही जाती है बॉडी से, ठीक है। वो होने के बाद एक कोल्ड, एक ठंडी हवा आई, जिसने उसके चेहरे पे से बारिश कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस द माय फेस। तो उसके चेहरे से जो पानी था रेन का, वो हटा दिया, ठीक है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो वो क्या गया, वो वहां से उठा, कहाँ गया? वो गया बैक टू द क्लॉक टावर, बाजार में वापस गया। एक घड़ी घर था, ठीक है, वहां पे जाके वहां की शेल्टर जहां पे बारिश ना हो, तो उसने एक अपने लिए एक जगह पे जाके बैठ गया ताकि वो पानी से बच सके। द क्लॉक शोड मिडनाइट। तो वो जो समय बता रहा था, वो समय बता रहा था रात, आधी रात, ठीक है। अभी सिर्फ आधी रात ही हुई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। तो बोल रहा था कि वो सारे गीले हो गए थे पानी की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते। अनिल्स मनी। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। तो था वो क्या बोलता? वो बोलता कि सुबह जहां तक अनिल जो है ना, अनिल मेरे लिए कुछ तो पैसे देगा ताकि मैं सिनेमा में घूम जाऊं। सिनेमा मीन्स होता है मूवी देखने, कि मैं मूवी देखने चला जाऊं, ठीक है। बट नाउ आई हैड इट ऑल। पर अब तो मेरे पास सारे हैं, I couldn't cook
his meals, run to the bazaar, or run to write whole sentences anymore. तो पता क्या बोलता? बोलता अब मुझे ना उसके लिए खाना बनाना है, अब ना मुझे उसके लिए सामान लेने जाना है, और ना मुझे उसके यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये कर रहे हैं और मैं पढ़ूं वो सेंटेंस सेंटेंस। तब वो बोलता अरे यार भाई मैं चोरी की एक्साइटमेंट में ये भूल गया कि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, जो कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे बोलता है आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। तो बोलता कि भाई जैसे मैं पढ़ाई लिखाई सेंटेंस सेंटेंस सीख जाऊं तो ये मुझे भविष्य में बहुत पैसे ला के देंगे, और मैं इन थोड़े बहुत पैसों के लिए बहुत 100 रुपए ला के देंगे, और मैं इनकी वजह से उसे छोड़ के आ गया। इट वॉज अ सिंपल मेटल टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ये बहुत आसान तरीका होता है कि भाई तुम चोरी कर लो, और आसान समटाइम्स ये भी होता है कि तुम पकड़े जाओ। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was समथिंग एल्स। पता है क्या बोलता? चोरी करना पकड़े जाना ये बहुत सिंपल होता है, पर एक बड़ा इंसान, एक शातिर इंसान और एक इज्जतदार इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है। और उस इंसान को यही बनना था, उसे चोरी नहीं करनी थी। उस इंसान को क्या करना था? उसे इज्जतदार बनना था, उसको रिस्पेक्टेड बनना था, ताकि कोई उससे कुछ बोल ना सके। सोचो यार वो चोर होते हुए भी क्या सोचता था। I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. वो क्या बोलता है? सिर्फ भाई वो पढ़ने और लिखने के लिए, बताओ, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए वो अनिल के पास वापस जाता। उसने खुद को बोला नहीं यार चलते हैं अनिल के पास, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो भाई रूम में गया, बहुत नर्वस था, ठीक है, नर्वस हुआ। फॉर इट इज मच easier to steal something than to return it undetected। और पता ये बोलता है कि ये बहुत आसान होता है, इतना ये बहुत आसान होता है कि आप किसी चीज को चोरी करें, चोरी करने से ज्यादा आसान होता है उसको वापस रखना। ऐसा बता रहा है फॉर इट इज मच easier to steal something than to return it अनडिटेक्टेड, ठीक है। बोलता चोरी करने से ज्यादा आसान होता है कि आप उस चीज को वापस रख दें बिना पता चले, ठीक है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। उसने बहुत धीरे से गेट खोला। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। बस 10 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है। देन स्टूड इन द डोरवे। अब वो गेट पे खड़ा रहा, अंदर आने के लिए थोड़ी देर तक खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट मींस क्योंकि बारिश हो रही थी तो बादलों से घिरा हुआ था मूनलाइट, ठीक है, बादलों से घिरा हुआ था चांद। अनिल बहुत स्टिल असलीप, भाई नींद में ही था, अच्छी खासी नींद में था भाई। I crept to the head of the bed and then my hands came out with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. तो उसने जैसे ही हाथ अपनी जेब से निकाला, उसने वहां पर रखा, उसने अनिल की सांसें अपने हाथों पर महसूस की। वो थोड़ी 1 मिनट तक वहां पर रुका, सीधा रुका रहा। Then my hand found the edge of the mattress. उसके हाथ में वो था गद्दा की कोने तक पहुंचा। And slipped under it with the notes। उसने अंदर पैसों को रख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया गाइस? बस चैप्टर खत्म। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea। भाई उस दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन जो हमारा भाई था, चोर भाई था, वो लेट उठा तो अनिल ने चाय बना ली थी, उसके लिए भी चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। There was a 50 rupee note between his fingers। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। My heart sank। I thought I had been discovered। तो भाई वो डर गया, कहता अरे यार अब तो पकड़ा गया भाई, मैं अब तो पकड़ा गया। I made some money yesterday। He explained। Now you will be paid regularly। तो कहता, अनिल बोलता
पता कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और अब तुम्हें हर महीने पैसे मिलेंगे, हर महीने में तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे दूंगा। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. और वो उसने बोला कि देखो जैसे उसने पैसे लिए तो उसने देखा यार पैसे गीले हैं, इसका मतलब अनिल को पता चल गया होगा कि इसने चोरी करने की कोशिश की है। Today we will start writing sentences. अनिल ने बोला कि अब आज से हम वाक्य बनाना सीखेंगे, ठीक है। He knew but neither his lips nor his eyes showed anything. कहता उसको पता था कि उसके यहाँ चोरी हुई है, बट ना उसकी आंखों ने कुछ बोला और ना उसके लिप्स से कुछ निकला चोरी के बारे में। I smiled at अनिल, उसने अनिल को देख के स्माइल की in my most appealing way, जिस तरह से वो करता था, and the smile came by itself without any effort. कहता इस बार मैंने मुझसे खुद से वो स्माइल निकली, मैंने किसी के दबाव में किसी की लालच में स्माइल नहीं की, वो मेरी रियल स्माइल थी, मेरी खुद की स्माइल थी। और इसी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हमारे चैप्टर के जो लेखक थे, जो हमारे राइटर थे, उनका नाम था रस्किन बॉन्ड। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ लॉट ऑफ थैंक यू फॉर यू गाइस, आप लोग इतने देर तक रुके, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। कल सुबह 7:30 बजे साइंस की क्लास रहेगी, जो कि सौरभ सर खुद पढ़ाएंगे आपको, और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जरूर आएंगे, आना आपके लिए ही क्लासेस है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी एनर्जी के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, ठीक है गाइस।